हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी देखे होंगे कि लाइफ में बहुत कम ऐसा है कि हम चाहते तो करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है और उस काम को हम कैसे कर पाएंगे और ये जो काम है उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एक जो भी काम है 3 रीज़न के वजह से और 3 चीज़ हमारा क्लियर नहीं है तो हम कोई भी काम को कर नहीं पाएंगे। और ये जो है हमारा गोल है और ये जो है हम उसको बोलेंगे गोल सेटिंग। फर्स्ट तो चीज़ है, हम एक गोल सेटिंग करेंगे, हम एक गोल बनाएंगे, लाइफ का एक गोल बनाना है। और ये जो गोल है, ये गोल को अचीव कैसे करेंगे, ये हम बताएंगे कि ये 3 रीज़न है जो कि हम जो गोल को डिफाइन करता है। वो 3 रीज़न क्या है? फर्स्ट है व्हाई, मैं ये जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ इसको क्यों अचीव करना चाहता हूँ। और दूसरा है व्हाट, और ये जो चीज़ है मैं क्या करना चाहता हूँ। और तीसरा है हाउ, मैं ये जो काम करूँगा, मेरा गोल को जो अचीव करूँगा मैं कैसे करूँगा, कैसे ये काम कर पाऊँगा। ये जो 3 चीज़ किसी का क्लियर हो जाएगा तो लाइफ में वो सक्सेसफुल बन जाएगा। और जो है यही हमारा ज़िंदगी को पूरा और लाइफ स्पैन हमारा बढ़ा देगा। तो इसीलिए तो ये जो 3 चीज़ क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर नहीं है वो बहुत रहेंगे डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत उनके पास बहुत एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन सप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ऐसा जो फियरनेस, बहुत सारा फियरनेस आता है। और देखा जाए तो बहुत सारा डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं है, हमारा व्हाई क्लियर नहीं है। जब व्हाई क्लियर होगा तभी सब कुछ धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा, सब कुछ स्ट्रेंथ आप बना लेंगे। लेकिन ये गोल क्या है, ये गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो गोल है आपका लाइफ का बहुत बड़ा, माने अपना लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, लाइफ का एंड तक आप क्या करना चाहते हैं, वही हो गया आपका गोल। मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा जॉब पाना चाहता हूँ, ये एक गोल हो गया। मान लीजिए कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ये आपका एक गोल हो गया। मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा जो घर बनाना चाहते हैं, ये हो गया आपका गोल। ये जो गोल को अचीव करने के पीछे रीज़न है, हम जो 3 चीज़ हम देखें कि व्हाई, उसके पीछे जो हम क्यों करना चाहते हैं, घर बनाएं तो क्यों घर बनाएं, हम जॉब करें तो क्यों जॉब करें, हम कोई भी बिजनेस करें तो क्यों बिजनेस करेंगे, ये उसको आपको व्हाई डिफाइन करना पड़ेगा। और दोस्तों व्हाट, तो हम बिजनेस करते हैं तो क्या बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, जॉब करते हैं तो कौन सा जॉब करेंगे, और घर बनाएंगे तो कौन सा घर, कैसा घर बनाएंगे। और तीसरा है हाउ। हाउ मीन्स हम जॉब करेंगे तो कैसे ये जॉब को करेंगे, और जो है कि ये जॉब को कैसे करेंगे, बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करेंगे, और जो घर बनाएंगे तो कैसे शुरू करेंगे। तो ये जॉब पाना चाहते हैं तो जॉब को कैसे पूरा करेंगे, तो कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उसके बाद जाके आपका ये तीनों चीज़, जो तीनों स्टेप आप बनाते जाएंगे, जो बन जाएगा तभी आप अपना गोल में पहुंच जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों, जो हमारा 99% पीपल है हमारा वर्ल्ड का, वो फेल है। ये चीज़ उनका सबका क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये जो क्लियर नहीं, इसलिए लोगों क्या होता है, हमारा मीडियोक्रेटी में हम पड़े रहते हैं। मीडियोक्रेटी मतलब हमारा जो सोचने का पावर है,
हम वे ऑफ थिंकिंग, कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा और ये करने से मेरे को क्या मिलेगा, हम जितना है उतना में रहेंगे, हमको क्या है लिमिटलेस बना देते हैं, खुद को एक लिमिट में रख देते हैं। लेकिन खुद को लिमिट में नहीं रखना है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन लिमिट में क्यों रहेंगे हम। जैसे कि आप लिमिट में, एक बार आपका लिमिट सेट हो गया, ये मेरा लिमिट है, तभी आप लाइफ वहीं पे सेट हो गया, आपका आप पूरा स्टैग्नेंट में चले जाएंगे, आपका लाइफ स्टॉक हो गया वहीं पे, क्योंकि उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे कि हम जो भी सोच रहे हैं वही हमारा जो स्पीच में आता है वही हमारा सबकॉन्शियस में जाता है। जो हम स्पीच में जो बोलते हैं वही हमारा जो दिमाग पढ़ लेता है और दिमाग जो पढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये दोस्तों, ये सब हम इसीलिए बता रहा है कि ये जो हमको लिमिट लेस बनाना है, लिमिट में नहीं रखना है। आदमी का दिमाग ऐसा है कि जो मैक्सिमम चीज़ हम अपना दिमाग को मैक्सिमम यूज नहीं कर पाता है। मैक्सिमम पीपुल जो है, मैक्सिमम लोगों क्या करते हैं कि 99% लोगों, उनका जो दिमाग का अभी रिसर्च में देखा गया है कि बहुत सारा लोग उनका दिमाग का 10% ही यूज करते हैं और मैक्सिमम जो 90% जो दिमाग का हिस्सा है, ब्रेन का जो माइंड का पावर है, वो ऐसे ही अनयूटिलाइज रह जाता है। तो क्या ये हम अनयूटिलाइज वाला ज़िंदगी जिए या यूटिलाइज करके जिए? तो दोस्तों, हम यही बता रहा है कि ये जो हमारा, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक लाइफ पे एक गोल रहना चाहिए, एक विजन रहना चाहिए, एक मिशन रहना चाहिए। और जब इसको लेके साथ में लेके चलेंगे तभी आपके साथ बहुत कुछ ऑटोमेटिकली, ये चीज़ आपको इन्वर्स भी सब चीज़ ऑटोमेटिक देते रहेगा। इन्वर्स भी आपके साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप ये सोच रखते हैं तभी इन्वर्स भी आपको वही रिटर्न देता है। तो ये है लॉ ऑफ इन्वर्स। तो जब लॉ ऑफ इन्वर्स को लेके आप काम करते हो तो तभी ये काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं कि गोल सेटिंग जो कैसे करना है। तो एक ये जो पेपर है, वो पेपर को एक बड़ा सा स्क्वायर बना दीजिए और उसको स्क्वायर को 4 पार्ट बना दीजिए, जैसे कि 4 स्क्वायर हो गया। और वो जो 4 स्क्वायर को, वो उसका 4 क्वाड्रेंट है और उसका नाम दे दे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें कि हमारे पास क्या है अभी। उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो गोल होता है, 3 तरह का गोल होता है। एक लॉन्ग टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल। जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप कितना दिन में, 5 साल, 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। और मिड टर्म मतलब आप 6 मंथ से लेकर 3 साल तक बीच में, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, तो इसके बीच आप क्या अचीव करेंगे, वो हो गया आपका मिड टर्म गोल। और अभी से लेकर 6 महीने तक आप क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या अचीव करेंगे, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। और दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ कि उसको जब हम और चॉन्क डाउन कर देंगे तभी हो गया एक 10 दिन का एक शेड्यूल बना देंगे, ये हो जाता है कि हमारा मिनी टर्म। तो उसको हम भी बना सकते हैं, मिनी टर्म गोल भी बना सकते हैं कि एक 10 दिन का शेड्यूल एक बना सकते हैं। 10 दिन में मैं एक काम करना चाहता हूँ। देखिए, आप ले लिए एक बड़ा गोल, लेकिन वो बड़ा गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये सब स्टेप जैसे आपको मालूम पड़ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म
और ये जो है मिनी टर्म। तो ये जब आपको पता चल जाएगा, ये प्रोसेस में मैं काम करूँगा, तभी आपका गोल अचीव हो पाएगा। अदरवाइज ये कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये जो बताता हूँ कि आप कुछ, जैसे कि मैं बताया था कि बड़ा विजन सोचे, कुछ बड़ा गोल सोचे। आप उस गोल को लीजिए कि 10 साल में आपका लॉन्ग टर्म बेसिस, मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा कंपनी में, आप एक कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट में जाना चाहते हैं, चीफ लेवल, कुछ उनसे बड़ा लेवल जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट में रहना चाहते हैं, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन उससे पहले तो कुछ और भी स्टेप है, मिड टर्म जो है, उसके बीच में आप क्या बनेंगे। एट ए टाइम तो आप जंप नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे, उसके पहले क्या बनेंगे आप, वो हो गया मिड टर्म। और जो 6 मंथ में आप क्या करेंगे, क्या प्रोसेस को आप फॉलो करके और कैसे उसको अचीव करेंगे, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। और ये जो बोलता हूँ कि और एक जो बोल सकते हैं मिनी टर्म बोल सकते हैं। तो मिनी टर्म क्या, ये जो 10 दिन है, 10 दिन में आप क्या काम करना चाहते हैं, 10 दिन में कैसे करेंगे काम, उसको डिफाइन कीजिए। मान लीजिए कि आपको कोई स्किल सीखना है, ये मैं 10 दिन में कर पाऊँगा कि 10 दिन में मैं एक स्किल का इतना तक कुछ, मान लीजिए कि वो टोटल कोर्स को 10 पार्ट कर लिए, 6 महीने में आप सीखेंगे, तो ये 10 दिन में मान लीजिए कि मैं इतना उसका 1/10 पार्ट कंप्लीट करूँगा। तो ये हो गया आपका मिनी टर्म। और उसको करके आप 6 महीने से जब एक स्किल सीख जाएंगे, तभी आपका काम में आएगा। 6 महीने से 3 साल तक आपका जो मिड टर्म है वो बन जाएगा, क्योंकि ये एक स्किल सीख लिए, उसका आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लिए, आपका जो फ्रेंड सर्कल, कलीग और आपका बॉसेस, उन सब से आप अपना जो रिलेशनशिप अच्छा बना लिए। तो ये हो गया। तो 6 मंथ में आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये करके आप अगले जो स्टेप है, तो मिड टर्म में आप पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद तो आपका गोल फाइनल अचीव हो जाएगा। दोस्तों, ये जो होता हमारा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, और ये जो था 10 दिन में, मान लीजिए कि कोई चाहता है कि मैं एक साल में 60 और 100 बुक पढ़ना है, मेरे को 100 बुक्स कंप्लीट करना है। लेकिन अभी 10 दिन में क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं आप पढ़ के। तो एक बुक जब कंप्लीट करेंगे, तभी ये हो गया आपका मिनी टर्म। और ये जो टोटल आप गोल को सामने रख के, मैं 10 दिन में तो इतना करूँगा, लेकिन आज मैं कितना करूँगा। एट ए टाइम आप तो 10 दिन में जंप नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, डेली कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। 10 दिन का जो एक बुक पढ़ना था आपको, आप मान लीजिए कि उसको आज के लिए टास्क दिए, आज के लिए मेरे को क्या क्या करना है, वो जो मेरा जो क्या काम रहेगा जो कि मेरा गोल को अचीव करेगा, वही सब आप लिखेंगे। जैसे कि आप लिखना शुरू करते हैं, तभी हमारा क्या है, सबकॉन्शियस को जाता है, और सबकॉन्शियस हमारा वही सुनता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो मान लीजिए कि 10 दिन में मेरे को कंप्लीट करना है, कुछ कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं जो करता हूँ, मैं क्या किया आज। तो आज का टास्क, मैं कुछ कंटेंट बनाया, ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरा एक टास्क है कि मैं कुछ कंटेंट पोस्ट किया लिख के, वो भी मेरा एक टास्क है, मैं खुद को टास्क दिया। और दूसरा और कुछ एक्टिविटी कर लिया कि फेसबुक में लाइव जाना, वो भी मेरा एक टास्क है। कि और कुछ लर्निंग करना, मेरा जो ये अकॉर्डिंग मेरे को कुछ सीखना चाहिए रेगुलर बेसिस में, तो मैं उसको किया, तो वो भी मैं टास्क दिया। तो यही होता है, रेगुलर बेसिस में आप 3 से मिनिमम 3 टास्क दीजिए, नहीं तो उसको
ये जो 3 टास्क लिए, मिनिमम 3 टास्क लिए, और 3 टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसा बनिए कि मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा। जैसे कि आप टास्क कंप्लीट कर लिए और नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए कि आप अभी शुरू कर रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आपका कुछ दिन हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि वो कुछ कर पाएंगे। ऐसा काम लीजिए कि पूरा हार्ड काम नहीं लीजिए, मत लीजिए जो कि आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा काम लीजिए कि जो कर पाएंगे। हाँ, वो काम आपका गोल के रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली मैं सब्जी लाने गया, मैं खाना बनाया और मैं और दूसरा कुछ करने गया, ये नहीं है। लेकिन आपका गोल में पहुंचने के लिए आपको क्या काम जरूरी है? पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना चाहिए, पढ़िए। तो और कितना, आज मेरे को कितना कंप्लीट करना है, तो वही ये 3 टास्क लीजिए और ये 3 टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। और जैसे ही कंप्लीट करेंगे आप, मान लीजिए कि आप लिए थे काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बहुत सारा काम रहता है, कहीं पे आप चले जाते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है उसके बीच में, तो हो सकता है उसके बीच में भी काम नहीं कर पाएंगे। और भी हो सकता है कुछ और दूसरा प्रेशर भी रहता है, कुछ ऑफिस का रहता है, ऑफिस का काम आप देखते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पे रहे तो, और घर का भी कुछ काम आ गया, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल चले गए थे, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें मान लीजिए कि एक काम बच गया या 2 काम बच गया और उस दिन नहीं कर पाए, वो पूरा दिन भर आप बिजी रहे, तो वो चलेगा। लेकिन ऐसे इंटेंशनली आप मत कीजिए कि मैं ये नहीं कर पाया, और उसको प्रोसेस, वो जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए। और जैसे ही टास्क आप कंप्लीट करते हैं कि आप एक रिवार्ड सिस्टम, और रिवार्ड सिस्टम क्या है कि मैं आज एक काम कर लिया तो खुद को थैंक यू देना है, वाह तो आज बहुत बड़ा काम कर लिया, जो कि आज का टास्क कंप्लीट कर लिया और बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। जाइए, कुछ आप जा सकते हैं, कहीं पे होटल में खा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, चलो मैं आपको आज खाना खिलाता हूँ, ऐसा सोच के आप जाइए, खाना खा सकते हैं। चलिए मैं आज आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, आइसक्रीम खाइए, ऐसा कर सकते हैं आप। ये है खुद को रिवार्ड देना। और जो है वही जो मैं काम किया, आज का टास्क जो कंप्लीट किया, उसी को सेलिब्रेट करना है। वही जो रिवार्ड सिस्टम, ये सेलिब्रेशन हो गया। और उसको देखिए कि अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, तो ये काम जो नहीं कर पाया, तो उसके बीच में जो क्या रीज़न था जो कि मैं नहीं कर पाया। जैसे कि आप करने जाएंगे काम, तो कुछ ऑब्स्ट्रकल तो आएगा, उसको भी लिखिए, ये रीज़न है जो कि आज मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर हम सब कुछ लिखेंगे तो लिखने से हमको हमारा क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि जब ऐसे हम बोल देंगे, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे भर्बली बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज तक आपने भर्बली जो भी कुछ किया है, क्या मिला है? लेकिन अभी से शुरू कीजिए, एक नया प्रोसेस शुरू कीजिए, जैसे कि लिखना चालू कीजिए। आप एक डायरी पकड़िए, नहीं तो कुछ आप कीजिए, जैसे कि आपका डेली का खुद को टास्क दीजिए, तो उसके बाद आप कुछ काम कर पाएंगे। उसके बाद या उससे पहले, ये तो करेंगे, ये तो डेली रहेगा, उसके पहले और एक बहुत बड़ा काम करना है, जो कि रिचुअल्स। और रिचुअल्स आपको लाइफ में काम करने के लिए पुश ही करेगा, हर टाइम पुश करेगा काम करने के लिए। जैसे कि रिचुअल्स मतलब सुबह उठना, सुबह से उठ के जो गिवर्स एक्टिविटी, जैसे कि 5 चीज़ करना है, जो कि ग्रैटिट्यूड, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज, बुक रीडिंग। ये 5 चीज़ जब आप करेंगे, आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ये है एनर्जी। देखिए दोस्तों, बॉडी को जब आप स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं, तभी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्या कि हम जब कुछ नया करने जाते हैं, तभी क्या है, हमको दोनों तरफ से
माइंडफुली एंड बॉडी, ये दोनों एक साथ रहना चाहिए। जब अगर ये एक साथ नहीं रहेगा तभी हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मेरा माइंड चाहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँगा, तो वो बॉडी को भी ऐसा ही देगा कि आज जाके आज काम नहीं करना है। मान लीजिए कि शरीर ठीक नहीं रहेगा, कभी बीमार हो गए, तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा एक्सरसाइज ही करना है। और जो हमको बोला गया है, ज्ञानी लोग बोले हैं मॉर्निंग शोज द डे। तो मॉर्निंग शोज द डे क्या है कि सुबह को आप विन कर लिए मतलब आप दिन भर विन कर लिए। आप एक दिन को विन किए मतलब एक हफ्ता को विन किए, और एक हफ्ता को विन किए मतलब आप एक महीना, 6 महीना, आपका 1 साल, 10 साल, पूरा लाइफ भी विन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपका। एक दिन का ये जो छोटा सा हैबिट है, ये छोटा सा हैबिट आपको 1 साल करेंगे। आपको मान लीजिए कि छोटा सा हैबिट किया ना, उसको 1 साल में देखेंगे आपके अंदर कितना सारा चेंजेस आ गया। तो यही होता है कि हमारा जो डेली रिचुअल्स आप कीजिए। अगर डेली रिचुअल्स करते हैं, ये हमको एनर्जी मिलता है। जब आप जो ग्रैटिट्यूड देते हैं तो हमारा माइंड को काम होता है। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हमको खुद को, हमारा ब्रेन का जो मसल है, बॉडी का एक्सरसाइज जब करते हैं हमारा मसल्स, बॉडी का मसल्स स्ट्रेंथ होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन को एक्सरसाइज कराते हैं, और ब्रेन जब एक्सरसाइज होता है वो हमारा ब्रेन का जो मसल्स है वो भी जो एनर्जाइज होता है। तो इसीलिए दोनों का, ब्रेन और बॉडी, ये दोनों का हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, और ये जो भूल गया था कि गोल सेटिंग कैसे करेंगे। गोल सेटिंग है जो 4 स्क्वायर में डिवाइड कर लिए। ये 4 स्क्वायर को हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रखेंगे हमारा स्किल्स, आज तक जो भी हम कुछ अचीव किए हैं, जो भी हमारा स्किल्स है, और जो कुछ है मेरा वो स्ट्रेंथ बन गया। मैं कुछ स्किल अचीव किया हूँ, लर्निंग किया हूँ पहले, वो मेरा स्ट्रेंथ है। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरा स्ट्रेंथ है। और मेरे पास अच्छा फैमिली है, मैं चाहता था लेकिन मेरे पास अच्छा फैमिली है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। और दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है, ये हो गया अपॉर्चुनिटी। मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूँ पाने के लिए और मैं अचीव ही करूँगा, यही हमारा गोल है। यही हमारा गोल हो गया कि मेरे पास नहीं है, मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, अभी नहीं है फिलहाल, तो उसको लिखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में वो रहेगा, वो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी या गोल। और थर्ड है, आप क्या करेंगे कि मैं तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास है। मैं क्या नहीं चाहता था? मैं डिजीज़ नहीं चाहता था, मैं कुछ आंगर जो है आंगर भी नहीं चाहता था, और कुछ बैड हैबिट्स मैं नहीं चाहता था लेकिन नहीं चाहता हूँ, अगर मेरे पास है उसको लिखना है। और ये हो गया हमारा वीकनेस। अभी ये वीकनेस हमको पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है। ये वीकनेस हमको पुल कर रहा है, वो आगे के लिए हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है दिमाग में। तो ये जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हो गया हमारा वीकनेस। ये वीकनेस को पूरा टोटली रिमूव करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है, ये हो गया हमारा थ्रेड। लेकिन ये तो अच्छा चीज़ है, मेरे पास नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ और मेरे पास भी नहीं है, अच्छा चीज़ है। लेकिन ये तो आज तो हम बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। जब फ्यूचर में आ सकता है, हम फ्यूचर को मान के चलेंगे कि ये फ्यूचर में मेरे को नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया, मान लीजिए कि मेरे पास डायबिटीज़ आ गया, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये मैं नहीं चाहता था, मेरे पास अभी तो आ गया, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट किए और उसको बदल दिए। हम क्या चाहते हैं कि ये जो डिजीज़ मैं नहीं चाहता था, उसको ये हम बदल लेंगे, एक्सेप्ट करके हम बदल लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। ये हमारा वीकनेस हो गया। और जो ये वीकनेस है, वीकनेस को
जो भी था सब था, वीकनेस, कुछ डिजीज है, कुछ एंगर है, कुछ एंजाइटी है, इसको हम रिफ्रेम करेंगे। रिफ्रेम करके कहाँ लेके जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए कि मैं मेरा ओबेस्ट हूँ, अभी मेरा वेट बढ़ गया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो वेट बढ़ गया, लेकिन मेरा गोल है क्या? वेट लॉस करना। आप लिखेंगे गोल में वेट लॉस। मैं बहुत मोटा हो गया, मैं पतला होना चाहता हूँ। वो मोटा तो हो गया वीकनेस, मैं अचीव करना क्या चाहता हूँ? मेरा गोल क्या है? पतला होना। उसके भी लिखना है। अगर मैं एंगर हूँ, वो मेरा वीकनेस है, उसको रिफ्रेम करेंगे कहाँ पे? जैसे कि एंगर हुआ तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा गोल क्या है? काम माइंड, पूरा काम माइंड। तो वो हो गया हमारा गोल। ऐसे ही आप पूरा हर एक बॉक्स में पूरा फिलअप करते जाएंगे। ये हो गया रिफ्रेमिंग हम किए। तो और तीसरा है, सॉरी वो क्या है जो हमारा गोल था। मान लीजिए कि आप अपना कुछ एक्सरसाइज किए, आप वेट लॉस किए, आप पतला हो गए, तो ये हो गया। अभी ये जो गोल हम अचीव कर लिए, जितना चाहते थे, मान लीजिए कि आप 10 केजी या 20 केजी या 30 केजी वेट को लॉस करना चाहते हैं, तो ये लॉस हो गया, आप अचीव कर लिए। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया। उसको सेलिब्रेट, हम इसको सेलिब्रेट किए, ये सेलिब्रेट हुआ और हम उसको लिख दिए कहाँ पे? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो भी आप गोल है उसको आप अचीव कर लिए, तो ये ले आएंगे, सेलिब्रेट लिखेंगे और सेलिब्रेट करके इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब तो उसको लेकर आइए कहाँ पे? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका स्ट्रेंथ आ गया, और स्ट्रेंथ आ गया मतलब आप जो कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं वो पा गए, आपको मिल गया सब। तो वही हुआ। तो ये था दोस्तों आज का जो गोल सेटिंग है, यही गोल सेटिंग था। उसके मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।